हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विलेन सागा सीजन 3 एपिसोड 16 को। तो अगर तुमने पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले उन्हें जाके देख लेना। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जितने लोग वीडियो को देखते हैं उनमें से 93% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। बाय लिटरली ये सब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना ताकि तुमको वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए 70 लाइक्स और 50 कमेंट्स का गोल कंप्लीट कर देना। अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। हम देखते हैं बाल्टिक सी में वॉर हो रही थी। शिप्स टूट रहे थे और लोग मरे जा रहे थे, पानी में डूब रहे थे और थॉर्स दूसरे एक शिप में खड़े होके देख रहा था। तभी फ्लोकी पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं, और कमांडर के ऑर्डर पे उसको और बाकी सबको रिट्रीट करने के लिए बोलता है। थॉर्स कहता है दुश्मन से बच के भाग जाना क्या ये मौत के समान नहीं है? फ्लोकी कहता है ऐसा नहीं है, अगर कमांडर का ऑर्डर है तो ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक मूव है जो हमको मानना होगा और पीछे हटना होगा। थॉर्स कहता है मेरे शिप में देखो, सब कुछ बिखरा पड़ा है, मेरे सारे आदमी मर गए। ओडिन का नाम अपने होठों से जपते हुए वो जानते थे कि उन्हें वेलहेला के दरवाजे अपना लेंगे। फ्लोकी कहता है कि वो अपने सम्मान से मरे हैं, यही इच्छा होती है हर एक वॉरियर ऑफ जोम की। थॉर्स कहता है ये माना नहीं जाएगा, कमांडर को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए बाकियों के लिए। ये लोग एक इंच पीछे नहीं हटे तो कमांडर क्यों हट रहा है? फ्लोकी चिल्ला के कहता है कि वॉर पॉलिटिक्स का एक पार्ट है, बैटल का आउटकम सिर्फ आने वाली लड़ाई के लिए एक बहाना है। अभी पीछे हटने और आने वाली बैटल की तैयारी करने का वक्त है। यही कुछ पास्ट की बातें फ्लोकी अपने मन में सोच रहा था। तभी फ्लोकी को थॉरकेल जगाता है और फ्लोकी माफी मांगते हुए कहता है कि शायद उसके ऊपर ड्रिंक का असर हो रहा है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहे तो उसको चढ़ गई है। थॉरकेल फ्लोकी से कहता है कि थॉरफिन को अपने उथल पुथल जर्नी के बारे में बताने के लिए। फ्लोकी थॉरफिन की तरफ देख के सोचता है कि उसको अभी तक ये बात पता नहीं चली कि थॉर्स का असली हत्यारा फ्लोकी ही है। थॉरफिन फ्लोकी की स्टोरी सुनना नहीं चाहता था और फ्लोकी सुनाना नहीं चाहता था, बट थॉरकेल के दबाव में आके फ्लोकी को सुनाना पड़ता है। फ्लोकी कहता है कि जोम्स वाइकिंग को अभी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दी जोम चीफ्टन कमांडर का गद्दी अभी खाली है। लास्ट जो चीफ्टन थे वो अचानक मर गए, किसी को भी अपने जगह पे ना बैठा के। हमारे ऑफिसर्स में से एक आदमी है और उसका नजर उस गद्दी में है। वो अपने आदमियों को लेके जम्स बॉक्स से निकले थे ताकि वो उस गद्दी को छीन पाए। बाल्टिक सी के ऊपर पायरेटिंग करते हुए वो अपने पावर को बढ़ा रहे हैं। कोई डाउट नहीं कि वो जल्द ही लौटेगा और अपनी लीडरशिप लेगा। हमको जल्द ही वापसी हमला करना होगा ऐसा होने से पहले, इसीलिए मैं थॉरकेल से हेल्प मांगने के लिए आया हूँ। थॉरफिन सजेस्ट करता है कि फ्लोकी कमांडर क्यों नहीं बन जाता। फ्लोकी कहता है कि वो नहीं बन सकता क्योंकि वो कुछ ही दिनों में 50 साल का हो जाएगा और 50 साल के ऊपर के लोग कमांडर नहीं बन सकते। थॉरफिन कहता है कि कोई जवान आदमी को कमांडर बनाने के लिए, पर फ्लोकी ये भी नहीं कर सकता क्योंकि कमांडर बनाने का मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 18 साल है। फ्लोकी कहता है एक कमांडर बनने के लिए उसके ब्लड लाइन में पहले का एक कमांडर भी होना चाहिए। देन थॉरकेल उठता है और थॉरफिन के कंधे पे हाथ रख के उसको ऑफर करता है कमांडर की सीट के लिए, क्योंकि वो 19 साल का है और उसके पास बैटल का एक्सपीरियंस भी है और उसने थॉरकेल को भी हराया है और उसके ब्लड लाइन में एक पहले का कमांडर भी है। थॉरकेल नाटक करते हुए ये बोल रहा था। देन थॉरफिन उसको चुप करने के लिए बोलता है और फ्रस्ट्रेटेड होके वहाँ से जाने लगता है, पर थॉरकेल उसे रोकता है और ऑफर करता है कि उसके साथ वो मिलके जोम्स वाइकिंग को टेक ओवर करके वो बाल्टिक सी में राज कर सकता है। पर थॉरफिन उसे मना करता है और फ्लोकी की तरफ देख के बोलता है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है जोम्स वाइकिंग का सक्सेसर बनने का। थॉरफिन इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और फ्लोकी को कहता है कि उसके बारे में भूल जाने के लिए कि वो दोनों कभी मिले भी थे। देन थॉरफिन वहां से चला जाता है। थॉरकेल डिसअपॉइंट होकर कहता है कि वो पहले बहुत मजेदार था पर अब उसके अंदर कोई लड़ाई करने का भूख नहीं है। एक सैनिक फ्लोकी को पूछता है कि उसके साथ अभी क्या करना चाहिए। फ्लोकी कहता है यहाँ पे नहीं, वो आफ्टर ऑल थॉरकेल का संबंधी है। तभी थॉरफिन और उसके लोग जल्दी यहाँ से निकल रहे थे। बगाइस रीजन पूछता है और थॉरफिन कहता है कि यहाँ से दूर जाने के बाद वो बताएगा। दूर जाने के बाद थॉरफिन उन्हें सब कुछ खुल के बताता है। देन लीफ डिसाइड करता है कि वो जम्स बॉक्स से जितना दूर हो सके चले जाएंगे। देन हील्ड माफी मांगती है थॉरफिन से कि उसने बिना समझे ही क्रॉसबो शूट कर दिया। तभी बगाइस को दूर से कुछ दिखता है। थॉरफिन देखता है फ्लोकी के अपने दोनों शिप्स उनकी तरफ ही आ रहे हैं। वो दोनों वॉरशिप्स थे।
इसके कारण अगर थॉरफिन और उसके लोग अपने फुल रफ्तार से भी भागने की कोशिश करेंगे तो फिर भी वो पकड़े जाएंगे। देन थॉरफिन कहता है कि उनको कोई प्लान बनाना होगा और वो एक किनारा दिखाकर कहता है कि उसे वहाँ ड्रॉप करने के लिए और बताता है कि उनको 2 हिस्सों में बट जाना होगा। एनर थॉरफिन को ऐसा करने से मना करता है। देन अचानक हिल्ड खड़े होकर कहती है कि हिल्ड भी थॉरफिन के साथ सहयोग करेगी, उसको थॉरफिन पे नजर रखना होगा ताकि वो भाग ना जाए। जब थॉरफिन के मरने का समय आ जाएगा तब उनके मारने से पहले ही हिल्ड थॉरफिन को मार देगी। थॉरफिन एनआर को चिंता ना करने के लिए कहता है क्योंकि वो इन सब टाइप के वॉरियर्स से पहले भी डील कर चुका है। तभी उन एक वॉरशिप में से एक जन थॉरफिन को चिल्ला के बोलता है कि वो थॉरफिन को प्रोटेक्शन ऑफर करने के लिए आया है फ्लोकी के ऑर्डर्स पे। देन थॉरफिन रिप्लाई में कहता है कि उसे नहीं चाहिए और लौट जाने के लिए बोलता है, पर फिर भी वो थॉरफिन की तरफ ही आ रहे थे। थॉरफिन और हिल्ड भागते हैं जंगल की तरफ और थॉरफिन हिल्ड को कहता है वो दोनों और बाकी सब लोग फ्यूनन आइलैंड के ऑडियंसी में मिलेंगे। एनर और गुडरिड देखते हैं कि वो शिप्स उन्हें फॉलो नहीं कर रहे, वो सिर्फ थॉरफिन के पीछे हैं। गुडरिड एनर को कहती है कि थॉरफिन सब समय सब कुछ अपने ऊपर लेना चाहता है और ये चीज उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती। एनर कॉन्फ्यूज्ड था और गुडरिड से पूछता है तो क्या तुम सच में इतनी बुरी तरह थॉरफिन की हेल्प करना चाहती हो? अब ये बात सुन के गुडरिड को शर्म आने लगती है। देन वो एनर के पिछवाड़े में एक जोर का लात मारती है और वो वहाँ से चली जाती है। भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। दूसरी तरफ जोन्स वाइकिंग्स थॉरफिन को ढूंढ रहे थे। थॉरफिन कहता है कि उनको जल्द ही एक बोट ढूंढना होगा ओडेंसी पहुंचने के लिए। तब हिल्ड को कुछ ही दूर से कुछ जलने की स्मेल आती है। देन वो दोनों उस दिशा की तरफ जाके देखते हैं एक फिशरमैन को मार दिया गया था और उसके बोट को भी तोड़ के जला दिया गया था ताकि वो दोनों थॉरफिन और हिल्ड यहाँ से एस्केप ना कर सके। थॉरफिन ये सब देख के उसको गिल्टी फील हो रही थी। तभी थॉरफिन पीछे दौड़ के उन वाइकिंग्स के पास जाने लगता है। हम देखते हैं वो वाइकिंग्स बहुत सारे और शिप्स को और बोट्स को तोड़ के जला रहे थे। तभी वहाँ एक वाइकिंग्स के पास एक इंसान अपने बोट्स को ना तोड़ने की भीख मांगता है, पर वो वाइकिंग उस पे भी कोई दया ना दिखा के जैसे ही मारने वाले होते हैं तभी वहाँ थॉरफिन आता है और सबको रुकने के लिए बोलता है। वो हाफते हुए आ रहा था और कहता है अगर उन्हें थॉरफिन चाहिए तो वो उसके सामने है, वो लोग थॉरफिन को जोम्सबर्ग ले जा सकते हैं। वो वाइकिंग थॉरफिन से पूछता है क्या वो इन लोगों को जानता है जो वो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। थॉरफिन कोई जवाब नहीं देता और उसको फ्लोकी के पास ले जाने के लिए बोलता है, पर वो लोग थॉरफिन को ले जाने नहीं बस उसको मार के उसका सर फ्लोकी के पास ले जाने आए थे। हिल्ड भाग के आके देखती है कि थॉरफिन को घेर लिया गया है और वो अपना क्रॉसबो भी शूट नहीं कर सकती क्योंकि वो हाफ रही है। पर थॉरफिन इस बार गिव अप ना करके उनसे लड़ने के लिए पोजीशन लेता है और यहीं पे एपिसोड एंड होता है। अगर तुमने यहाँ तक रियली देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना और लाइक गोल और कमेंट गोल कंप्लीट कर देना। और हाँ, नेक्स्ट 2-3 वीडियोस कुछ अलग टॉपिक में आएंगे और मैं मिलूंगा तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।